मैं आश्वस्त हूँ कि अगले 2 घंटे में बिल्कुल अकाट्य न सही एक संभावित सा कारण तो खोज ही निकालूंगा। यहाँ थोड़ी बहुत चीटिंग की भी गुंजाइश है। खेल काफ़ी दिलचस्प लग रहा है और चाहे जैसा भी हो मेरी जीत भी इसमें सुनिश्चित है। मैं यकायक उत्तेजित हो उठता हूँ और पहली पारी का शुभारंभ करता हूँ। बुझा बुझा सा है और परेशान भी, पर आदमी सरकारी लग रहा है। सिर चढ़े बच्चे चापलूसों लटक दलालों के अस्तित्व और प्रभाव का प्रमाण है। संभव है किसी विभाग में मध्यम दर्जे का अभियंता हो, या किसी कार्यालय का अकाउंट्स अफसर, या सीईओ बीडीओ भी हो सकता है। उधर आदमी की अफसरी तेजी का जो थोड़ा सा अभाव खटक रहा है उसे उसकी पत्नी प्रतिशोध के साथ पूरा कर रही है। पत्नी और बच्चे, परिवार। निश्चित रूप से परिवार परेशानी का बड़ा कारण होता है, और विशालकाय और सीने वाली वो रौबदार महिला अपने आप में परेशानी की जड़ लग रही है। उसके चेहरे पर जो अधिकार भाव है 80 में जान पड़ता है। कोई भी व्यक्ति परेशान हो जा सकता है, मुझे सब पता है। शुरू में टोका टोकी बर्दाश्त करने और बेजा हुक्म बजाने में मुझे भी काफ़ी कठिनाई हुई थी। यह भी महसूस हुआ था कि एक नए किस्म की प्रेमाभिव्यक्ति आदत सी बनती जा रही है हम दोनों के लिए। मैंने संतुलन बनाने का प्रयास किया, पर तब तक वो आदत से लचर हो चुकी थी। मैं समझदार किस्म का जीव हूँ, इसलिए भिन्न स्तरों पर रहते हुए भी एक साथ चलने का दिखावा कर लेता हूँ। वो बड़बड़ाती रहती है, मैं सुनता रहता हूँ। अब शादी के 15वें साल में पहुँचकर मेरी भी आदत सी बन गई है वो। बहुत संभव है वो भी मेरे बारे में ऐसे ही कुछ सोचती होगी। बहरहाल लगता है मैंने इस खेल को बड़ी आसानी से जीत लिया है। वैवाहिक असंतुलन इस आदमी की परेशानी का कारण है, अपनी स्त्री से तालमेल का अभाव। बिल्कुल आसान सा हल था। इस फुसफुसे खेल पर मुझे दया आ रही है। मैं यूं उस आदमी को सहानुभूति से देखता हूँ। वो बेचारा भी खासा लंबा वैवाहिक जीवन झेल चुका है, पर जो आदमी इन बेड़ियों में इतना अरसा काट चुका हो, उसने मेरी ही तरह किसी न किसी प्रकार का तालमेल भी तो खोज लिया होगा अब तक। अन्यथा ऐसा वाला कौन जीत सकता है? ये नया तर्क स्फुटित होकर मुझे ललकारता है और एक झटके में मुझे अपनी भूल का एहसास होता है। जल्दबाजी में पनपी अपनी धारणा को मैं अपने ही तर्क की धार से काटता हुआ देखता हूँ और इस मूर्खतापूर्ण शुरुआत पर खुद को कोसता हूँ। अब भारी सीने वाली औरत उतना व्यापक कारण नहीं लग रही है जितना कि उस आदमी की आंखों में परेशानी है। मेरी जिद बढ़ गई है, तनाव सा महसूस होने लगा है। मैं ध्यान गड़ा कर उन्हें देखता हूँ। या तो आंखें छल रही हैं अथवा उसकी आंखों में परेशानी और गहरा गई है। मैं निश्चित नहीं कर पाता। मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है। सिगरेट खरीदने के लिए उठता हूँ। बुक स्टॉल पर पिचके गाल वाला किशोर डेबोनियर पलटने के लिए बेताब है। स्टॉल वाला छिड़क न दे इस बात का भय भी है उसे। अनजान से बने उसके हाथ होशियारी से उत्तेजक पृष्ठों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉल वाला सब समझ रहा है। वो पिचके गाल वाले को एकटक देखता है और जैसे कि चोरी पकड़ी गई हो, लड़का इस चक्षु भेदक से छेद जाता है, दूसरी दिशा में ताकने लगता है। दो कश मार कर मैं स्थिर होता हूँ। लड़खड़ाती हुई अपनी पहली पारी को संभालने का यत्न करता हूँ। अब इसमें और जोखिम उठाने की गुंजाइश नहीं है। मुझे फूंक फूंक कर चलना होगा। स्त्री का पहलू छोड़कर मैं बच्चों की तरफ मुखातिब होता हूँ। दोनों बच्चे बरबस ध्यान खींच लेते हैं। छोटे के पास चिमची में चढ़े लकड़ी की तलवार है जिसे वो बड़े से कपड़ा चढ़े सूटकेस पर फाने की तरह भोंक रहा है। फट। आदमी धीरे से कुछ कहता है। धोले बदन वाली औरत फिल्मी मैगजीन से सर उठाती है। निशांत, गंदी बात है, वो यांत्रिक ध्वनि में बोलती है और वापस मैगजीन में डूब जाती है। वो हैवानी चीज जिसका नाम निशांत है बस कुछ पल को रुकता है, फिर फटाक। इस बार आदमी सीधा उड़कता है। दूसरा बालक विचित्र तरीके से थूक को पट्टी पर गिराने का प्रयास कर रहा है। निशांत बिना वक्त गवाए अपने बड़े भाई के साथ प्रतियोगिता में शामिल हो जाता है। पिच। हरामी बच्चे हैं, किसी को भी पागल बना देने के लिए काफ़ी। अपने यहाँ तो नज़र बजाकर कान उमेड़ देता हूँ, कभी कभी चपट भी लगा देता हूँ। बेशक माँ देखती हैं तो हाथ हवा मचाने लगती हैं, पत्नी उससे भी ऊंचे सुर निकालती है। ऐसे ही बच्चे बड़े होकर क्रिमिनल बनते हैं और जेल जाते हैं। साहस करके मैं कहता हूँ। हाँ, फिर असेंबली या पार्लियामेंट में पहुँचने का रास्ता भी तो खुल जाता है। पत्नी भावी सांसदों को चिपटा कर लाड़ जताती है, मैं धराशायी हो जाता हूँ।
बच्चों का दिमाग चढ़ता जा रहा है। हम लोगों की पीढ़ी ही लतखोरों की है। बाप दादा ने भी लतियाया, अब बच्चे तो लत्ती झाड़ेंगे। बिल्कुल संभव है इस आदमी की परेशानी का कारण ये दोनों बंदर ही हों, निशांत और उसका बड़ा भाई। मैं इस नए सूत्र को दूर तक सावधानी से दूर तक टोता हूँ। मगर आदमी अब सिर्फ सूटकेस की संरक्षा तक ही सहज हो रहा है। अब वो बच्चों की तरफ ताक भी नहीं रहा है। उसकी परेशान दृष्टि तो मेरे कांधे के ऊपर से होते हुए शून्य तक जा रही है। उसकी बृहत्तर पारिवारिक समस्याओं का अंदाज लगाने का कोई साधन भी नहीं है मेरे पास। और मैं जानता हूँ कि पहली बारी में क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ।